आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है, वो भी यदि करड़ी में रहे तब कैसे किया जाता है, बटे में रहे तब भी कैसे किया जाता है। ये जैसे कि बहुत लोगों को गुणनखंड तो ज्ञात करने आता है द्विघात समीकरण का, लेकिन जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना तो लोग फंस जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और बहुत से लोगों को नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम में यही से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनता है। चलिए हम बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर हम लिखेंगे हल। इस प्रकार से आपको बोर्ड, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है और आप फाड़ के चले आएंगे एक एक क्वेश्चन को। अब देखेंगे कि इसके बटे कुछ नहीं है। यहाँ पर जब आप लोगों को एलसीएम लेने आता ही होगा, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना है? पहले यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लिया जाए। इसके बाद x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0 बटे 1 प्लस बटे 3। यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया, और 1 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 3 होता है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर छोड़ जाऊँ, 1 3 का एलसीएम कितना होता है? 1 से 1 दाएं जाएगा और 3 जो होगा 1 दाएं में जाएगा, 3 1 कम 3 हो गया। अब 1 को हम 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 गुणे x² 3x² माइनस 3 से इसमें भाग देंगे 1 आएगा, तो 1 से 10 में गुणा करेंगे तो 10x ही आएगा हमारा, प्लस 1 बटे में 1 इक्वल 0। अब फिर से यहाँ पर करेंगे हम लोग 3x² माइनस 10x। अब देखिए यदि हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का, तो 3 आएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, इज इक्वल 0 आ जाएगा हमारा। अब ये देखिए द्विघात समीकरण के रूप में, के व्यापक रूप में व्यक्त किया हुआ है। अब इसे हल करना है तो हम निम्न प्रकार से इसे हल करेंगे। जैसे देखिए पहले हम 3 का गुणा इसमें करते हैं, जो x² का गुणांक होता है, अचर पद का जो गुणा होता है, का जो गुणा हम लोग किसमें x² के गुणांक में करते हैं। अब इसमें करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा। अब 9 का गुणा, यहाँ पर यदि प्लस रहेगा, ये चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर प्लस रहेगा तो इस जो 10 आएगा नहीं, इसे जोड़ कर लाना है 10। यदि यहाँ पर माइनस रहता तो 10 को घटाकर 10 लाना है। इन दोनों का गुणनफल कितना? इन दोनों का गुणनफल आया 9। अब हम 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 3 के 9, 3 1 कम 3 3 आ गया 9। यदि देखिए जोड़ कर लाना है ना, यदि मैं 9 में 1 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और 9 में 1 से मैं गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 9 1 कम 9 आ जाएगा। तो यही हमारा सटीक बैठेगा। जोड़ कर लाना है तो 9 प्लस 1 10। यहाँ पर लिख लेंगे हम 3x² माइनस 10 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर हो गया ना, तो कोष्टक में 9 प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x² को लिख कर यहाँ पर देखेंगे कि 9 है, तो ये जो x है कोष्टक के बाहर है, तो x का जो गुणा होगा नहीं, इन दोनों में होगा, इन दोनों में होगा। पहले हम 9 में करेंगे, 9x हो जाएगा। यदि ये ध्यान दीजिएगा, यदि कोष्टक के बाहर माइनस है तो वह कोष्टक के अंदर सभी चिन्हों को बदल देगा। यदि प्लस रहेगा तो माइनस कर देगा, माइनस रहेगा तो प्लस कर देगा। यह नियम केवल माइनस के लिए लागू होता है, यदि कोष्टक के बाहर माइनस हो, जबकि यदि प्लस हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा चिन्हों में। यदि हम यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 9x यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 1x का एक गुणा करेंगे तो x ही आएगा, प्लस 3 इज इक्वल 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? दो पद मिल गए। अब इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। देखिए 3 का पहाड़ा 9 में भी आता है और 3 का पहाड़ा 3 स्वयं है, तो ये 3 जो होता है 3 से स्वयं विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित होगा, तो 3 इसमें कॉमन मिल जाएगा, 3 और x, 3x इन दोनों में कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा है? 1x माइनस जो 3 है, ये 9 से कितनी बार विभाजित? 3 बार, तो 3 माइनस, यदि देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होगी तो हम एक कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन लेते हैं। यदि कोई भी संख्या यहाँ पर कॉमन न दिखे तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1 और कोष्टक में लिख लेंगे। देखिए ये चिन्ह के, ये जो चिन्ह है ना, यह कोष्टक के बाहर है तो अंदर सभी चिन्हों को परिवर्तित कर देगी, -3। ये दिमाग में भर लीजिएगा, यदि यहाँ पर जो कॉमन निकला है यही संख्या यहीं पर भी आनी चाहिए, सेम इसी संख्या यहाँ पर भी आनी चाहिए।
अब इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन है x माइनस 3 है। अब ये तो कॉमन हो गया, अब ये बचा, तो इसे हम एक कोष्टक में कर लेंगे, -1 बराबर 0। अब हम यहाँ पर हल करते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पर हल करें, जैसे मेरी राइटिंग थोड़ी एडजस्ट कर लीजिएगा भाई। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को x माइनस 3 इज इक्वल 0 करेंगे और 3x माइनस 1 को भी 0 के बराबर करेंगे, 0 करेंगे। देखिए इधर x है, इधर 0 है, तो इधर माइनस से इसे पक्षांतर के नियम से उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर 3 आ जाएगा। और 3x ये जो माइनस इधर ले जाएंगे तो प्लस आ जाएगा, 1 हो जाएगा। x बराबर ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 1/3, ये दोनों आंसर हमारे होंगे। x बराबर 1/3, x बराबर 3। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा, नहीं आएगा तो फिर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं पूरा वीडियो बता दूंगा। अब इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए करड़ी वाला, बहुत लोगों को तो करड़ी से डर लगता है, मुझे भी लगता था, लेकिन मैंने गर्मियों की छुट्टियों में इसे जैसे समझा, अच्छी तरह से करना सीख गया। इसके पहले मुझे बहुत ही डर लगता था, जब ये क्वेश्चन आता था मैं कहता था छोड़ो इसे बाद में करूंगा। देखो यहाँ पर हम पहले इस संख्या का गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, x² के गुणा। अब देखिए करड़ी का 3 का गुणा 8 गुणे में करड़ी में 3 भी करेंगे। हम जानते हैं कि करड़ी 3 में गुणा होगा तो 3 आएगा, 3 आएगा ना, और 8 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, यानी यहाँ पर इन दोनों के गुणनफल से हमें 24 प्राप्त होते हैं। अब हम 24 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 12 दाएं में 2 6 दाएं में 2 3 दाएं में 3 एकम 3 एकम हो जाएगा। अब हम इस प्रकार का जोड़ा बनाएंगे कि गुणा करने पर 24 आए, देखिए यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर 2 आए, इस प्रकार का जोड़ा बनाएंगे। देखिए यदि हम 2 3 6 4, यदि 6 चौक 24 और 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारा जोड़ा मिल गया है क्या, 6 - 4 या फिर 6 गुणे में 4, यही दोनों मिला है। इसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर करड़ी में 3, यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे 3x² लिख लेंगे, प्लस 4 प्लस 6 - 4, फिर को x -8 करड़ी में 3 हो गया यहाँ पर हमारा। अब हम देखिए यहाँ पर करेंगे क्या कि 3x² लिख लेंगे, प्लस ये जो x का गुणा है ना, इन दोनों संख्याओं में करेंगे, कोष्टक के अंदर उपस्थित सभी संख्याओं में करेंगे। 6x हो जाएगा, -4x हो जाएगा, -8 करड़ी में 3 हो गया इतना। आप जानते हैं कि यदि हम करड़ी 3x², तो हम क्या कर सकते हैं, 6 को पहले देखिए, इसे तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, 3 गुणे में x गुणे में x। जिन लोगों को समझ में नहीं आता इस प्रकार करेंगे। यदि हम 6 का गुणनखंड पहले कर लेते हैं, 2 3 3 एकम 3, तो हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, 2 गुणे में करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, करड़ी में 3 3 का मान 3 ही आएगा, 3 दूनी 6 के बराबर हो जाएगा, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्लस 2 गुणे करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 गुणे x माइनस, यहाँ पर 4 को रहने देते हैं, 4x - 8 करड़ी में 3 इज इक्वल 0। अब देखेंगे इन दोनों पदों में क्या कॉमन मिलता है। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो करड़ी में 3x को हम कॉमन ले लेते हैं, 3x। अब यहाँ पर क्या बचा, 1x, तो x लिख लेंगे, प्लस क्या बचा, 2 करड़ी में 3 बचा, यहाँ पर 2 करड़ी में 3, और अब यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या मिलेगा। यदि हम 4 कॉमन लेते हैं तो 4 को इससे भी भाग, 4 दूनी 8, इससे भी, तो यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे। यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, और ये जो हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस तो कॉमन निकल गया, अब बचेगा क्या, प्लस, ये x रहेगा, प्लस 4 दूनी 8, 2 करड़ी में 3। ये ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या यहाँ पर कॉमन आई है ना, वही संख्या यहाँ पर भी कॉमन आनी चाहिए। यदि कॉमन संख्या नहीं आ रही है तो यह जो सवाल है ये बिल्कुल हमारा गलत की ओर जा रहा है। तो देखिए हमारा जो सेम आया, यहाँ पर भी जो कॉमन आया, यहाँ पर भी जो कॉमन आया, दोनों संख्याएं सेम आ रही हैं। करड़ी में 3 -4 लिखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या मिलता है, x प्लस 2 करड़ी में 3 बराबर 0 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम करड़ी में 3x -4 के बराबर 0 कर लेंगे, करड़ी में 3x बराबर 4, तो x बराबर हमारा क्या हो रही है, गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, ओ
शिट, कहीं तो गलत, नहीं सही है। करड़ी में 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये डैश दे देंगे। इसके बाद ये भी संख्या 0 के बराबर हो जाएगी। x बराबर ये माइनस प्लस है तो -2 करड़ी में 3, ये हमारा आंसर होगा। -2 करड़ी में 3 और x बराबर 4 करड़ी में 3, यही हमारा आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।